तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही लगभग 12 करोड़ 75 लाख रुपए के ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का हिसाब किताब भी बरामद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जान का सदका माल है, इसीलिए जैसे ही पुलिस रेड की इतला मिली, खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस को शहर के सर्वोदय स्कूल के पास में स्थित एक फार्म हाउस में आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी की टिप मिली थी, जिस पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा। जब टीम मौके पर पहुंची तो फार्म हाउस की पहली मंजिल पर बने हॉल में 6 युवक लैपटॉप और मोबाइल से लाइव सट्टा संचालित करते नजर आए। पुलिस को देखते ही सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तगड़ी घेराबंदी के चलते कोई बच नहीं सका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ पर ही करोड़ों रुपए का सट्टा जो है लगाया जा रहा था और लगभग 6 लोग जो थे वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने यहाँ से बड़ी तादाद में मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही 12 करोड़ से अधिक का हिसाब किताब भी यहाँ से पुलिस को मिला है। अब पुलिस ने 6 लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन और 48 सिम कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर लिया है। मामले में करीब 12 करोड़ 75 लाख रुपए के ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन का हिसाब किताब सामने आया है। इस तरह पूरा नेटवर्क डिजिटल माध्यमों के जरिए बिना किसी भौतिक लेन देन के संचालित हो रहा था। 6 लोगों को वहां पे आईपीएल पे सट्टा चलाते हुए हमने देखा और उनके पास करीब 6 लैपटॉप थे जिन पे वो सट्टा चला रहे थे और उसके साथ साथ इनके पास करीब 38 मोबाइल फोन थे और 48 सिम कार्ड्स मिले थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले 8-10 दिनों से संगठित रूप से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। ग्राहकों को आईडी पासवर्ड देकर उनसे रुपए लेकर पॉइंट्स क्रेडिट किए जाते थे और जीतने पर फोन पे के जरिए भुगतान किया जाता था। टेलीग्राम ऐप पे तो बेसिकली इनके पास एक मास्टर आईडी लेते हैं, वो मास्टर आईडी से ये क्लाइंट्स को अक्वायर करते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से जो क्लाइंट्स है वो इनके जो म्यूल अकाउंट से उनमें पैसे ट्रांसफर करते हैं और ये पैसे के आधार पर ये उस क्लाइंट को क्रेडिट्स देते हैं। और 4-5 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनके यूजर आईडी पासवर्ड भी ऑलरेडी लॉग इन हुए थे उनके लैपटॉप्स में, तो उस क्रेडिट्स को यूज करके वो इस प्लेटफॉर्म्स पे बेटिंग करते हैं और खेल खत्म होने के बाद अगर क्रेडिट्स कुछ जीतते हैं तो उसको वापस एनकैश करके वो पैसा वापस उनके बैंक खाते में जाती है। गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार के रहने वाले युवक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना सीसीटीवी कैमरों के जरिए दूर बैठकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं, आरपीजीओ एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसा मोडस ऑपरेंडी है उसके आधार पर ही धारा लगती है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड चल रहा था, ये जो काम कर रहे थे इंटरनेट से कर रहे थे, तो आईटी एक्ट तो उसमें लगाई है। इसके साथ साथ जो नए कानून है बीएनएस, उसमें 112 का धारा है जो छोटे संगठित अपराध को वो उसमें अपराध बनता है, तो वो धारा भी हमने लगाई और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हालांकि पुलिस जुए या सट्टे को लेकर लगातार कार्रवाई करती है, इसके बावजूद आरोपी कानूनी कमियों का लाभ उठाकर जल्द ही बाहर आ जाते हैं और फिर से इस धंधे से जुड़ जाते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस की नशे पर नकेल की एक के बाद एक कार्रवाइयों के बाद अब पुलिस सट्टे पर भी लगाम लगाने की कवायद में जुटी हुई है। अभी हाल ही में की गई कार्रवाई इसका एक उदाहरण है, जिससे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब इस मामले को केवल सट्टेबाजी तक सीमित नहीं मान रही है। जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि कहीं इस नेटवर्क का संबंध हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य संगठित अपराधों से तो नहीं है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट।